जिसमें देश के लाखों करोड़ों लोग जुड़े। ऐतिहासिक सफलता भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को मिली, कांग्रेस पार्टी को मिली। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश ने देखा किस तरह से देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, राहुल गांधी जी ने बेबाकी से अपनी यात्रा के दौरान उन तमाम मुद्दों को उठाया। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो, तमाम मुद्दों को उन्होंने टारगेट किया। बेरोजगारी का मुद्दा किया, देश की अर्थव्यवस्था जो आज रोजे को गिरी हुई है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। ताजुब हुआ कि जम्मू कश्मीर में तो एक बार जो कि सबसे सेंसिटिव स्टेट है, उनकी सिक्योरिटी हटा दी, यात्रा रोकनी पड़ी। और उसके बाद जब ये यात्रा सफल हो गई, देश में इन मुद्दों की गूंज हो गई, राहुल गांधी जी संसद में गए और उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए। और उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था, अडानी जी की सेल कंपनीज को लेके, उसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये रुपए किसके हैं, यही तो मुद्दा था। बाकी भी उन्होंने सवाल उठाए। एक सांसद के नाते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नाते हम विपक्ष में हैं, हमारा कर्तव्य है सवाल पूछने का सरकार से। कोई गुनाह नहीं किया राहुल गांधी जी ने, उन्होंने सवाल पूछे। लोकतंत्र का तकाजा है प्रधानमंत्री जी को, उनकी सरकार के द्वारा किसी को उनका जवाब देना चाहिए था। वो प्रश्न तो उठाया उन्होंने। बीजेपी उन प्रश्नों पे जवाब देने की बजाय क्या किया, बीजेपी ने सारी कार्रवाई संसद की प्रोसीडिंग से हटा दी। ऐसा करके क्या करना चाह रहे हो आप? यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सांसद के द्वारा, वो भी विपक्ष के सांसद के द्वारा, सवाल उठाए गए हो सरकार से, उन पूरी की पूरी चीज को आप प्रोसीडिंग से हटा दोगे। अधिकार है ही नहीं। ये संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का कदम है। उसके बाद 4 मंत्रियों ने आरोप लगाया राहुल जी के ऊपर। राहुल गांधी जी ने स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि मुझे, ये मेरा राइट है एक सांसद के नाते, मैं सदन का सदस्य हूं, सरकार के 4 मंत्री मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। स्पीकर से रिक्वेस्ट की, बोलने नहीं दिया। लिख के दिया 2 बार, नहीं बोलने दिया। तीसरी बार खुद स्पीकर के चैम्बर में जाके आए, स्पीकर मुस्कुरा करे। बेबस लोकसभा का स्पीकर राहुल गांधी को जवाब नहीं दे पाया। तो इस बीच में परेशान करने की नीयत क्या है? राहुल जी ने कुछ अनेकों शिष्टमंडल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनसे मिले थे। किसी ने अपने बारे में क्या एट्रोसिटी हुई है, क्या अत्याचार हुआ है, क्या जुल्म हुआ है, शिकायतें की। उन्होंने बोला भी, क्योंकि हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे कि आज मुझे ये लोग मिले, आज मुझे ये लोग मिले। 0 एफआईआर और 0 एफआईआर दिल्ली पुलिस के पास, और राहुल गांधी के घर पे पुलिस पहुंच रही है। आतंकित करना चाहते हो क्या सवाल पूछने वालों को? ये सीक्वेंस में है। और उसके बाद जो सूरत का केस है, जिसको खुद जिसने ये केस दर्ज किया उसने स्टे कराया हुआ था कोर्ट से। जब राहुल गांधी लोकसभा में बोले, उनकी स्पीच को हटा दिया गया। उसके बाद वो फिर कोर्ट जाता है और वापस स्टे को विड्रॉ करवाता है और जजमेंट आ गया। हमें कोर्ट के जजमेंट में कुछ नहीं कहना है, लेकिन सवाल ये है
कि जो इस तरह के मामले दूसरे हुए उसमें क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के इंसिडेंट हमारे सामने, 2 साल की मैक्सिमम सजा, 1 महीने की 2 महीने की सजा होती है। ये सिर्फ एक तयशुदा बात है कि मैक्सिमम सजा होगी, सदस्यता जानी है। राहुल गांधी को संसद में नहीं रहने देना है, मकसद ये इस बात का है। वरना इस देश में क्या क्या नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री ने खुद ने क्या कहा लोकसभा में कि ये खानदान वाले नेहरू क्यों नहीं लगाते अपने आगे? मीडिया पर किसने बोला राहुल गांधी को? एक शहीद प्रधानमंत्री का बेटा है राहुल गांधी, जिस परिवार का इतिहास सादत का है। इंदिरा गांधी ने 36 गोलियां अपने सीने पे खाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके के बारे में सोशल मीडिया, बीजेपी का सो कॉल्ड सोशल मीडिया जिस तरह का दुष्प्रचार करता है, क्या इनको मालूम है देश की आजादी के लिए 12 साल जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद रहे? खुद कुछ भी करो, मीर जाफर कहो, देशद्रोही कहो, राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं। क्या देशद्रोह किया राहुल गांधी ने? मैं जो आज ये बोल रहा हूं वो अमेरिका में भी सुन सकते हैं, वो लंदन में भी सुन सकते हैं। जो मुद्दे में यहां बोल रहा हूं, यहां बोलूं चाहे लंदन में बोलूं या अमेरिका में बोलूं, आज जिस तरह का जमाना आया है, ये तो बात सब जगह आती है। क्या गुनाह है देशद्रोह किया? आप देशद्रोही बोल रहे हो, मीर जाफर बोल रहे हो, जिन लोगों ने अपने खून से इस देश को आजादी दिलाई, इसके लोकतंत्र को सींचा, शहादत दी अपनी, उन लोगों को आप जिस तरह की बकवास कर रहे हैं। कश्मीर के परिवारों के बारे में आपने क्या क्या नहीं बोला। मैं समझता हूं राजीव गांधी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं क्या क्या कहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके लिए काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश नहीं जानता है। क्या क्या नहीं बोला, कितनी बातें बोले, क्या इनमें माना नहीं बनती है? सिर्फ ये सवाल उठा देना कि जो चंद भगोड़े हैं देश का पैसा लेके चले गए, वो चोर है, तो उन्होंने कहा क्या सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं? साइन ऑफ इंट्रोगेशन है ये। और दुर्भाग्य की बात देखिए आप कि उसके बाद बीजेपी मुंह चला रही पूरा कि ओबीसी समाज को अपमानित किया है। भाई इसमें कौन ओबीसी है? नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, विजय माल्या ओबीसी है, मेहुल चोकसी ओबीसी है। मजाक बना दिया देश की डेमोक्रेसी को, संवैधानिक संस्थाओं को उनकी जो गरिमा थी तब चकनाचूर कर दिया। मुझे बताइए, आप तो मीडिया के दोस्त हो, पिछले 9 साल से जब से बीजेपी आई है, किसी बीजेपी के नेता के यहाँ सीबीआई गई है, ईडी गई है, इनकम टैक्स गया है? सिर्फ विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी आप हथियार बना के टारगेट करना चाहते हो सबको, एक बीजेपी के। और जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए, जो विपक्षी दल से बीजेपी में शामिल हो गए, वो सब बरी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सैकड़ों हैं ऐसे उदाहरण पूरे देश में जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई इनिशिएट भी अगर हो गई तो आगे नहीं चलेगी। मैं समझता हूं देश किस दिशा में जा रहा है। आज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करके, विपक्ष को टारगेट करके क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रही बीजेपी? देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती इसी में है कि विपक्ष भी मजबूत रहे, और विपक्ष जो जिम्मेदारी है उसकी समय समय पे देश के सामने जो भी मुद्दे आएंगे उसका कर्तव्य है उनको उठाना, सरकार के सामने लाना, और सरकार का दायित्व है उन सारे मुद्दों पर जवाब देना। लेकिन ये हो नहीं रहा है। वो इसीलिए हम लोग कहते हैं देश का लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं, उनकी मर्यादा, उनकी गरिमा और उनका अस्तित्व खतरे में है। जिस ढंग से एक के बाद एक सारे जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो निजी हाथों में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या जवाब है डॉलर के मुकाबले रुपये के बारे में? क्या जवाब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में?
इंटरनेशनल मार्केट में आज क्रूड ऑयल का दाम क्या है? व्हाइट पेपर क्यों नहीं निकालते हो? क्यों महंगा? आज महंगाई है देश के अंदर। गैस का सिलेंडर 1150-1100 रुपए में क्यों बिक रहा है? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार कहाँ है? ये सवाल पूछने का अधिकार है हमको। बोला था आपने चुनाव से पहले, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। आप कितना भी जुल्म करेंगे, अत्याचार करेंगे, डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, इस देश की लोकशाही को जिंदा करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगा। हम डरने वाले नहीं है, और इसीलिए हैशटैग भी कांग्रेस का डरो मत, और हम डरेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।